लेकिन सबको को ऐसा रुला के चला गया। एक तो लोकसभा में गीता कोड़ा को भी हरा दिया, लोकसभा में आपका सीता सोरेन को भी हरा दिया, और डबल हरवा दिया वो विधानसभा में भी हरवा दिया। राजनीति को ही उन्होंने खत्म करने का कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए कि राजनीति, आदिवासी राजनीति को खत्म करने की कोशिश में ही तो इन नेताओं को भी जगह नहीं दी। उन तीनों मुख्यमंत्री को कहीं पर भी चुनाव में उनको एक झलक भी झारखंडियों के सामने झारखंड के मुद्दों को लेके बोलने का अवसर नहीं दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को लाया। राज का पहला मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री राज का दूसरा मुख्यमंत्री आपका अर्जुन मुंडा था, तीसरा मुख्यमंत्री आपका चंपाई सोरेन थे, और उसके साथ मधु कोड़ा भी। जितना भी आप कौवा की तरह आप जो यहाँ पर मंडराने के लिए घुसपैठियों को लाए हैं, 23 नवंबर के बाद वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री को भी पता था कि इंडिया गठबंधन वापस आ रही है, हेमंत सोरेन अब सरकार को लेके फिर वापस आ रही है। की राजनीति का जो उबाल था, जो राजनीतिक में खलबली थी, अब कहीं ना कहीं शांत हो चुका है। और हम आज पहुंचे हैं दयामनी दीदी के पास, झारखंड की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध दयामनी बारला जी के पास पहुंचे हैं। और ये जो है बेबाकी से जो है अपनी बातों को रखते हैं। कोई भी हो, कोई भी मामला हो, कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा मामला हो या फिर सामाजिक मुद्दा हो, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपनी बातों को रखते हैं। खैर जो भी हो, हम इनसे लगातार मिलते रहते हैं और बातचीत करते हैं। हम आज थोड़ा चुनावी चर्चाओं पर बात करेंगे। जिस तरह से चुनाव के दौरान जो है अलग अलग पार्टियों ने अपना बयान दिया, अलग तरीके से हावी रहा झारखंड के चुनाव में, हम उन्हीं पर बातचीत करेंगे। कि दीदी, चुनाव का जो रिजल्ट आया, और जब तक रिजल्ट का फिगर क्लियर नहीं हो पाया, तब तक जो है आपके विपक्षी पार्टियों के लोग आपके पार्टियों पर कहिए कि हावी रहा लगातार। एक तो मैं सबको को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद और बधाई इसलिए देना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से चुनाव के पहले 4 महीना तक झारखंड में जिस तरह से झारखंडियों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम ही लेके कहना चाह रही हूँ, जो आपने विपक्षी पार्टी बोला, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, यहाँ प्रभारियों ने जिस तरह से झारखंड पर हावी होने का मैंने काम किया, और 4 महीना तक लोगों को मतलब दबाव में, इतना दबाव में रखने का काम किया कि हर मैंने सुबह देखते थे तो झारखंडियों को गाली ही मिलती थी। बड़े बड़े गालियों के हेडलाइन छपे रहते थे अखबार में, कब क्या कह रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, यहाँ तक काटो मैंने जो बटेगा सो कटेगा, रोज घुस बैठिए, रोज रोज यही देखते थे कि हाँ आदिवासियों का आरक्षण लूट के मुसलमानों को दिया जाएगा, क्या क्या कांग्रेस को गाली, जेएमएम को गाली, सबको को गाली। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को गालियाँ नहीं मिली, लेकिन हम लोग जो मेरे जैसा जो सामाजिक की लाइन में आपका 28-29 साल तक हम लोग समाज के लिए संघर्ष किए, समाज को बचाने का काम किए, और पूरा जिंदगी भर समाज के भाषा और संस्कृति और समाज को मैंने संरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरा जिंदगी दे के, गाँव में रह के हम लोगों ने समाज को बचाने का काम किया। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, हर जन आंदोलन के अगुओं को, जन आंदोलन को, जन संगठन के लोगों को, ग्राम सभा के जो लोग हैं उनको, आदिवासी संगठन को, सबको को ये तीर की तरह लग रहा था कि ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो गाली दे रहे थे या तो शिवराज चौहान जो बात बोल रहे थे, तो हम लोगों को असम बनने जा रहा है, असम की तरह झारखंड को लोग बनाने जा रहे हैं, यही हम लोगों के सबको को दिमाग में था। और जितना वो लोग गाली दे रहे थे, यहाँ झारखंडियों को यूनाइट होने में उतनी ही ताकत मिल रही थी, संकल्प लेने में इतना ही हम लोग ताकतवर बनते जा रहे थे कि झारखंड में जो घुसपैठिए आए हैं, जो बाहर के लोग हमको
सिर्फ और सिर्फ इस सत्ता छीनने के लिए हमारे बीच में आए हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन को गालियां दे रहे हैं। कभी हेमंत को गाली देते थे, कभी किन को गाली देते थे। तो झारखंड सहियारी का ये राज है। यहाँ पर आदिवासी मूलवासी सब कोई सहिया के रिश्ते में रहते हैं। तो ये तो दिन रात गालियां सुन के सबको के दिमाग में था झारखंड की जो समरसता है, जो सामाजिक समरसता है, इस समरसता में विद्वेष का जहर घोलने का काम कर रहा है। तो हम लोगों ने ताकत के साथ एक हुआ। धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज वो कहीं पर नहीं दिख रहे हैं और वो जितना मतलब कड़वाहट उन्होंने दे के गया, झारखंडियों ने, मूलवासियों ने, आदिवासियों ने मिलके सब कोई उनको खदेड़ने का भी काम किया। वो तो भारतीय जनता पार्टी को हरवा के चला गया। तो वो बोल रहा था कि मैंने 23 नवंबर के बाद हेमंत को मैंने झामू को पूरी तरह से राजनीति से मुक्त कर देंगे, कांग्रेस को मुक्त कर देंगे। अब हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा या तो कोई भी यहाँ 23 तारीख के पहले ही छोड़ दिए हैं। अभी तक तो किसी का मैंने खांसने का भी आवाज नहीं सुन रहे हैं। असली कि उन्होंने ऐसा मौका बनाया था यहाँ तो उन लोगों ने यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैंने पूरी तरह से गौन करके चला गया। भारतीय जनता पार्टी में भी तो आदिवासी के बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े नेता थे। तो क्या लग रहा है को साइड लाइन कर दिया गया या फिर उन्हें फ्रंट क्या लग रहा है इस पर? हम देखिए, जिस तरह से जो मुद्दे लेके आए थे, जो मुद्दे उन लोगों ने लेके आया था यहाँ पर घुसपैठिए का, सिर्फ उन लोगों का मुद्दा था घुसपैठिए। और वो जो घुसपैठिए उसको यहाँ के जो आदिवासी, आप कहेंगे तो 3 आदिवासी 4 आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर थे। मैं नाम जरूर लेना चाहूँगी। बाबूलाल मरांडी राज्य का पहला मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री आपका अर्जुन मुंडा था, तीसरा मुख्यमंत्री आपका चंपाई सोरेन थे और उसके साथ मधु कोड़ा भी था और हमारे पूर्व सांसद मैंने इस राज्य की गीता कोड़ा भी थी। और यहाँ झामुमो से लगातार झामुमो परिवार से मतलब उनको लेके चला गया कि ज़्यादा मान सम्मान हम देंगे बोल के सीता सोरेन को भी, सारे लोग थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को कहीं तरजीह ही नहीं दिया। लोगों को लगा, वो लोग ने पहले तो बोला कि हाँ इनको इतना तकलीफ मैंने कांग्रेस ने दिया, इतना तकलीफ हेमंत सोरेन ने दिया, इतना तकलीफ इन लोग ने दिया, हम तुम लोगों को मतलब तुम्हारा आंसू हम ही पोंछ सकते हैं। सबको को आंसू ही पोंछने के लिए लेके गया। लेकिन सबको को ऐसा रुला के चला गया। एक तो लोकसभा में गीता कोड़ा को भी हरा दिया, लोकसभा में आपका सीता सोरेन को भी हरा दिया और डबल हरवा दिया, वो विधानसभा में भी हरवा दिया। और जो तीनों जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन तीनों मुख्यमंत्री को कहीं पर भी चुनाव में उनको एक झलक भी झारखंडियों के सामने झारखंड के मुद्दों को लेके बोलने का अवसर नहीं दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को लाया था। यहाँ के जो स्थानीय लीडर, उनके लीडर जो थे, उन लीडरों को दरकिनार कर दिया और घुसपैठियों को के बदौलत यहाँ पर इस राज्य का भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीति करना चाहता था और यहाँ गठबंधन की सरकार को गिराना चाहता था। तो उसी का उनका उल्टा गिनती शुरू हुआ और ये जो यहाँ के लोगों को भी मतलब अपने नेताओं को मान सम्मान नहीं दिया, तो वो किसी कोना में इंडिया गठबंधन ने धकेल के रख दिया। और मैं तो मुझको अच्छा लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने
समीक्षा किया तो हम लोग लगातार बोल रहे थे कि यहाँ के मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गायब थे। जंगल का मुद्दा, जमीन का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, मेहनत कशों का मुद्दा और यहाँ का भाषा और संस्कृति का मुद्दा पूरी तरह से गायब थे। इन्होंने भी समीक्षा में यही कह रहा है। तो जो आपने सवाल किया कि अब घुसपैठिए तो चले गए, पहले ये सवाल का जवाब दीजिए कि क्या लग रहा है, आदिवासी नेताओं को नज़रअंदाज किया गया, जानबूझ के साइड कर दिया गया या फिर कुछ और है? नहीं, पूरी तरह से एक तरफ से मेरा अपना का ये है तो इनका तो राजनीति की ये भी खत्म करने की कोशिश की। आदिवासी राजनीति को ही उन्होंने खत्म करने का कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए कि आदिवासी राजनीति को खत्म करने की कोशिश में ही तो इन नेताओं को भी जगह नहीं दिया, अपने नेताओं को जगह नहीं दिया। तो पूरी तरह से इन लोगों को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी क्या कहेंगे, जो चुनाव से पहले यहाँ बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अब उनका क्या कहना है, कहाँ है? अब वो लोग तो कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, तो कहाँ वादे करेगा? वो तो दिख ही नहीं रही हैं कहीं। ये तो अभी तक बाप रे बाप, पूरा गली मोहल्ला में लोगों का जीना मुहाल कर देता। कोई धर्म के नाम से किसको प्रताड़ित करता, कौन क्या करता, सब पूरे झारखंडी इसका गवाह है कि आज कम से कम समरसता के साथ इंडिया गठबंधन इतना बड़ी जीत के बाद भी हर किसी के साथ लोग गले मिल रहे हैं, हर किसी के साथ आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। यही है तो झारखंड की खूबसूरती और झारखंड के माने सामाजिक समरसता। मुख्यमंत्री ने तो अपने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि ये लोग अभी चील कौवे की तरह मंडरा रहे हैं, बाद में कहीं अगर लाइट लेकर भी खोजेंगे तो नज़र नहीं आएगा। मुख्यमंत्री को पहले से ही पता था और यहाँ की जनता को, हम लोगों को भी पता था, इसीलिए हम लोग भी उनको सवाल पर सवाल कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को बार बार बोल रहे थे कि आप मने यहाँ के कि आदिवासी राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं और ये सिर्फ जितना भी आप कौवा की तरह आप जो यहाँ पर मंडराने के लिए घुसपैठियों को लाए हैं, 23 नवंबर के बाद वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री को भी पता था कि इंडिया गठबंधन वापस आ रही है, हेमंत सोरेन अब सरकार को लेके फिर वापस आ रही है। हम लोगों का भी वही आकलन था, तो अभी तो उड़ गए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही बातचीत करते हैं। जो भी हमने बात किया, जो भी इनसे बातचीत किया, इन्होंने जो बताया वो आपने सुना ही, तो हम और डिटेल्स आपको उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस पर विशेष चर्चा हमने किया अभी जो आपने सुना। तो हम फिर दीदी से मिलेंगे किसी मुद्दे को लेकर और बातचीत करेंगे। चलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।